बेनज़ीर, क्या आप इससे इत्तेफाक करती हैं कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का मसला नहीं, वो तो बड़ी मुतवाज़ी है और उससे हम फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन हमारे अपने इंटरनल मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से शायद नुकसान हो सकता है, या बिल्कुल मुख्तलिफ है आपकी राय? अलीना, हमारी जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है हाँ। उससे बड़ा मिक्स बैग मैं कहूँगी कि अभी तक है। उससे कुछ चीज़ों से हमें फ़ायदा भी हो रहा है, कुछ चीज़ों से हमें नुकसान भी हो रहा है। जैसे कि ये जो दुनिया में शिफ्ट आ रहा है, अब सिक्योरिटी डील जो हमने सऊदी अरेबिया के साथ की उससे हमें फ़ायदा हुआ। ये जो यूरोपियन यूनियन और भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है, उससे हमें कहा जा रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स को काफ़ी नुकसान होगा। तो ये जो हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक शिफ्ट आ रहा है, इसके बारे में ये कहना कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान मुश्किल है। और इसलिए क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी इस वक्त दुनिया में क्लैरिटी नहीं है कि ख़ास तौर पे अमेरिका की चाइना के हवाले से क्या पॉलिसी है। जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि हम चाइना के बहुत करीब हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हमें ये पॉलिसी जो है अमेरिका की, ये या जो दुनिया में जो शिफ्ट आ रहा है चाइना की तरफ या वेस्ट से दूर या ईस्ट की तरफ, इससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप धमकियां तो बहुत देते हैं। अभी कनाडा को भी उन्होंने दी कि मैं अगर चाइना जाएंगे तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। यूके को भी उन्होंने कहा ये आपकी बड़ी खतरनाक पॉलिसी है चाइना जाने की, लेकिन वो एक्शन नहीं लिया अभी तक उन्होंने चाइना के खिलाफ। तो ये देखना पड़ेगा कि किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं। उनके बारे में एक बड़ा फेमस आजकल एक फ्रेज है अमेरिका में इस्तेमाल होता है, वो है टाको। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसीज है वो टाको है, मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। वो बात कुछ करते हैं और बाद में वो उस किस्म का एक्शन नहीं लेते जिस किस्म का उन्होंने कहा मैं कोलंबिया के खिलाफ लूंगा तो ग्रीनलैंड के साथ मैं ये कर दूंगा, तो ब्राजील में मैं ये कर दूंगा क्योंकि मेरे दोस्त को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि सिचुएशन जो है दुनिया में क्या बनती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि एक शिफ्ट जरूर आ रहा है और एक हम रीअलाइनमेंट जरूर देख रहे हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब आप देखें पिछले 2 महीनों में कितनी तेजी से दौरे हो रहे हैं चाइना के। पहले फ्रांस के सदर गए, फिनलैंड के वजीर आजम गए, कनाडा के वजीर आजम गए, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम गए और अब यूके के जो वजीर आजम है वो भी जा रहे हैं। तो बहुत से जो ममालिक जो पहले अमेरिका की तरफ देखते थे, वो अब चाइना की तरफ जो है चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम ये ट्रेड एग्रीमेंट्स भी देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन का भारत के साथ, फिर एक और है यूरोपियन यूनियन का साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस पर भी बात हो रही है। तो ये दुनिया है ये अमेरिका से दूर और चाइना से बेहतर ताल्लुकात कर रही है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है अलीना इसमें देखने वाली, वो ये कि पॉइंट ऑफ एजेंडा जो है इन सारे ममालिक का, खासतौर पर यूरोपियन ममालिक का चाइना के साथ, वो एक ही है और वो है इकोनॉमी। एक ट्रेड। वो मईशत पे जाके बात करते हैं चाइना पे। अभी जो यूके के भी वजीर आजम गए हैं वो कोई 50-60 अपने साथ बिजनेसमैन लेके गए हैं क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद उनकी मईशत पे काफी बुरा हाल था। इसी तरह कनाडा के भी वजीर आजम ने जाके वहां पे मईशत पे बात की। इकोनॉमिकली वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली एंड मिलिटरीली मैं कहूंगी अभी भी अमेरिका की जो अहमियत है जो खास तौर पे यूरोपियन ममालिक के लिए, वो अभी भी कम नहीं हुई। और उसकी वजह है कि जैसे हमने देखा रशिया और यूक्रेन की जो जंग है उसमें यूरोपियन ममालिक के लिए अमेरिका जो है वो एक नेचुरल एलाय है, चाइना नहीं है, क्योंकि चाइना रशिया के करीब है। ईरान का भी अब अगर आप मामला देख लें तो यूरोपियन ममालिक अमेरिका के इशारों पे चल रहे हैं। तो ये जो एक 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 कॉन्सेप्ट है आजकल और जो कहा जाता है कि एकदम से अमेरिका की जो अहमियत है वो दुनिया में कम हो जाएगी और चाइना की अहमियत जो या है वो बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी, मुझे ये रातों रात होता हुआ नजर नहीं आ रहा। स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली अभी तक अमेरिका जो है वो बहुत अहम है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अभी हमारा जो, हम इस लिहाज से बहुत लकी हैं कि हमें अभी तक दोनों ममालिक में से किसी ने ये नहीं कहा, ना चाइना ने ना अमेरिका ने, कि आप चूज करें। जो हाँ। और इससे शायद हमें फायदा हो रहा है। ना ही अमेरिका ने कहा है क्योंकि अभी हमें कोई पता नहीं है उनकी चाइना रिलेटेड पॉलिसी क्या है, और ना ही चाइना की तो कभी ये पॉलिसी रही नहीं है। वो जिसके साथ भी काम करते हैं वो कभी नहीं कहते कि आप उनके साथ ना ट्रेड करें, हमारे साथ सिर्फ ट्रेड करें। तो ये देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या इस किस्म की धमकियां जैसे कनाडा को और दूसरे ममालिक को चाइना के हवाले से दी जा रही हैं, अगर हम पे ये कंडीशन रखी जाती है कि आप उनके चाइना के साथ ट्रेड ना करें, तो फिर तो ये हमें बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल सकता है। अच्छा बेनज़ीर, तो ये भी बताइएगा कि क्या ये वायबल है, जो ताकतवर ममालिक हैं, जो वेस्ट है उसका चाइना के साथ रिलेशनशिप, जैसे आपने खुद कहा कि एक तरफ मिलिट्री माइट के साथ अमेरिका है जिसके लिए अभी भी सारे वेस्टर्न ममालिक न सिर्फ उनके इत्तेहादी हैं बल्कि अमेरिका की तरफ ही देखते
देखते हैं, लेकिन फिर तिजारत के लिए चीन की तरफ आते हैं। तो क्या ये दोनों साथ साथ लेकर चल सकते हैं या मुश्किल होगा? अलीना, मुझे लगता है साथ लेके चला जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिकली अभी चाइना के साथ काफी ज्यादा बात हो रही है, और जैसे मैंने कहा कि ट्रम्प की तरफ से धमकियां आ रही हैं लेकिन कोई एक्शन एक्शन नहीं नहीं आ लिया रहा। गया। अगर एक्शन लेना शुरू कर दिया, अगर वाकई में कनाडा पे 100% जैसे टैरिफ्स लगा दिए, तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा कनाडा और चाइना के दरमियान कोई तो अभी ट्रेड तक टॉक्स आपको होना। वायबल नजर आता है दोनों के साथ चलना? मुझे लगता है वायबल है अभी तक, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जैसे जैसे चाइना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ता है, चाहे इकोनॉमी के लिहाज से हो, अमेरिका का जो लेवरेज है वो कम होगा। लेवरेज मेरा मतलब कि जैसे ये जो धमकी दी जाती है कि हम टैरिफ्स लगा देंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे आपके साथ, जैसे ये दूसरे ये ममालिक जो हैं ये चाइना के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाएंगे, तो अमेरिका का लेवरेज जो है वो कम हो सकता है।